Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, today we will discuss about the topic साइकिल परमुटेशन। आज हम जो हमारा चैप्टर है परमुटेशन उसकी साइकिल पढ़ेंगे। उन साइकिल्स की प्रोडक्ट कैसे करते हैं आज हम वो सीखेंगे, उनकी लेंथ वगैरह आज हम वो सब सीखेंगे। और ये ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है टीचिंग एग्जाम्स के लिए। यहाँ से मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पिछली बार जो DSSB का एग्ज़ाम हुआ था उनमें प्रोडक्ट आई हुई थी कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो कैसे करते हैं, या फिर इनका जो ऑर्डर होता है वो कैसे निकालते हैं, डिसजॉइंट साइकिल जो होती है वो क्या होती हैं। क्लियर है, आज हम ये सब पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, हमारे पास है ये एक एग्जाम्पल, ये परम्यूटेशन है हमारे पास एक, ये क्या है आपकी एक परम्यूटेशन है। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये है हमारे पास एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, जो 1 की इमेज है वो है 2, 1 की इमेज क्या है 2, और ये जो है 2 की इमेज क्या है 3, और इसकी इमेज क्या है 1। ये तो होती है आपकी 2 रो रिप्रेजेंटेशन, परमुटेशन की रिप्रेजेंटेशन है ये, और ये होती है आपकी 1 रो रिप्रेजेंटेशन। और जो रिप्रेजेंटेशन थी वो मैं प्रीवियस लेक्चर में सब करवा चुकी हूँ, इससे पहले का वो अगर आपको जानना है तो आप जाके देख सकते हो लेक्चर। बाकी यहाँ देखिए ये क्या होती है, जो हमारी साइकिल परम्यूटेशन होती है ये साइकिल में चलती है। ये इसकी इमेज, फिर नेक्स्ट वाली इमेज होती है, उस एलिमेंट की नेक्स्ट इमेज होती है, क्या होती है इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज नेक्स्ट एलिमेंट। कि जो फर्स्ट इमेज होती है ना, फर्स्ट जो एलिमेंट होता है ना उसकी जो इमेज होती है वो नेक्स्ट एलिमेंट होता है। ऐसे ही जो सेकंड एलिमेंट होता है उसकी इमेज नेक्स्ट होती है। थर्ड होता है, मतलब कौन सा भी एक एलिमेंट उठाओ उसकी जो इमेज होती है वो नेक्स्ट एलिमेंट होता है। अब बात ये उठती है कि लास्ट वाले की इमेज कहाँ मिलेगी, क्योंकि उसके बाद तो कोई है ही नहीं, एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वो तो लास्ट है। तो क्या आएगा, इमेज ऑफ लास्ट एलिमेंट इज फर्स्ट एलिमेंट। कि जो लास्ट एलिमेंट होता है ना आपका, उसकी जो इमेज होती है वो फर्स्ट एलिमेंट होती है। क्लियर है, ये इसी बात को 2 रो में बताया गया है कि 1 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 2 है, 2 की 3 है, 2 की 3 है, 3 की 1 है आपकी इमेज। क्लियर है। उसके बाद क्या होता है, लेंथ बताते हैं हम कि जो परम्यूटेशन होती है उसकी हमारी लेंथ कितनी होती है। ये बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आपके 3, तो ये क्या हो जाएगी आपकी इसकी लेंथ हो जाएगी 3। ठीक है, और ये जो होती है ना इसको क्या बोलते हैं 3 साइकिल परम्यूटेशन। क्या बोलते हैं 3 साइकिल परम्यूटेशन। अगर आपकी ये होती तो इसको क्या बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन, तो यहाँ से जो हमारी ट्रांसपोजिशन की डेफिनेशन निकल के आती है, ये एग्जाम में आ सकते हैं कि ट्रांसपोजिशन होती है वो क्या होती है, वो क्या होती है जो 2 साइकिल होती है ना, या फिर आप क्या 2 साइकिल परम्यूटेशन, या फिर क्या कह सकते हो कि जिस परम्यूटेशन की लेंथ आपकी 2 हो उसको हम क्या कहते हैं ट्रांसपोजिशन कहते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास ये है तो इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। क्या बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। अगर आपके पास ये है 1 2 3, मतलब क्या है कि देखो ये 3 साइकिल है, एक और 3 साइकिल है, तो इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल। अगर 4 एलिमेंट हैं आपके पास तो क्या बोलते हो 4 साइकिल परम्यूटेशन। ठीक है, अगर ये है और इसके साथ ये है तो क्या आएगी प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन एंड 4 साइकिल परम्यूटेशन। क्लियर है कि इनको जो वर्डिंग में हम कैसे बोलते हैं, आया समझ में। उसके बाद क्या होता है कि जो लेंथ होती है ना उसको हम ऑर्डर बोलते हैं, कि इसका ऑर्डर क्या है आपका 3 है। लेकिन बात यहाँ उठती है कि जो ये है ना यहाँ ऑर्डर कितना आएगा। ठीक है, इसके लिए हमें पहले पढ़ना होता है, वैसे तो एलसीएम होता है, लेकिन एलसीएम जो होता है ना वो डिसजॉइंट साइकिल का होता है, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि डिसजॉइंट साइकिल होती क्या है। क्लियर है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले आप देखिए प्रोडक्ट ऑफ साइकिल परम्यूटेशन, कि जो इनकी प्रोडक्ट होती है ना वो कैसे करते हैं हम। जैसे पास एग्जाम्पल क्या लेके चलते हैं हम 1 2 3
5 ये लिया। उसके बाद क्या लिया 2 4 3 7 6 7 और ये लिया हमने 9 2 6 7 5 ये लिया 5 7। ये एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। इसकी देखते हैं प्रोडक्ट कैसे करेंगे। ये बड़ा क्यों लिया, अगर मैं आपके पास ये दो साइकिल लेके समझाती है आपको तो यहाँ आपको इतना क्लियर नहीं हो पाता कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा बड़ा लिया ताकि सबसे गो थ्रू हो जाओ तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो कि एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, ऐसे नहीं गिनने। ये देखो कि कहाँ तक काउंटिंग है, कहाँ तक है। सबसे बड़ा क्या है 9, इसका मतलब इसके अंदर 9 एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले उठाया हमने 1, शुरुआत करते हैं 1 से। फिर क्या करते हैं 1 को लेके चले, हम कहाँ जाएंगे, हम 1 को लेके आखिरी जो साइकिल है उसके पास जाएंगे हम, और उससे बोलेंगे क्या आपके पास 1 है। देखो क्या इसके पास 1 है, नहीं है। तो जो आपकी ये है ना, इसका मतलब क्या है कि 1 की इमेज तो ये कह रहा है कि 1 है, 2 की 2 है, 3 की 3 है। मेरे पास तो क्या है 5 की इमेज 7 है, 7 की इमेज 5 है, और जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की इमेज वो खुद है। इस साइकिल का मतलब ये है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 1 नहीं है मेरे पास, 1 की इमेज खुद 1 है, तो 1 की इमेज 1 ही है हमारे पास। फिर हम गए इसके पास, क्या 1 है, नहीं है। फिर हमने चेक किया यहाँ, फिर हमने चेक किया यहाँ, फिर चेक किया यहाँ, यहाँ 1 मिल गया हमें। अब ये देखो 1 की इमेज क्या है, तो 1 की इमेज कैसे मिलेगी, उससे जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो उसकी इमेज होती है। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास 2, तो हमने ये लिख दिया 2। अब क्या किया हमने, 2 को उठा के चल पड़े, कहाँ जाएंगे, इसके पास जाएंगे। भैया 2 है आपके पास, नहीं है। उसके बाद गए यहाँ, यहाँ देखा हमें 2 मिल चुका है, मिल चुका है ना 2। तो 2 की क्या देखेंगे इमेज, इमेज क्या है यहाँ 6, 6 यहाँ नहीं लिखेंगे। उसके बाद चेक करके आएंगे सब जगह पे, ठीक है। यहाँ से उठा लो 6, उसने दे दिया आपको 2, उसने कहा कि 2 तो है, 6 ले जाओ, 6 उसकी इमेज है। यहाँ से चले 6 को उठा के यहाँ पहुंच गए, इसने कहा कि 6 की जगह 7 ले जाओ, क्योंकि 7 क्या है 6 की इमेज है। ये देखो ये, ठीक है, 7 मिल चुका है। अब हम 7 को लेके यहाँ चले, क्या चले 7 को लेके चले, 7 की इमेज मिली हमें 2 मिल चुकी है। अब 2 को फिर से लेके चले, 2 को लेके चले, इमेज क्या मिली हमें 3। अब तो आगे जा नहीं सकते, आखिरी में क्या है हमें 3 मिल गई, तो हम 3 लेके लौट आए और हमने यहाँ लिख लिया 3। क्लियर है। अब 3 को लेके फिर से गए इसके पास, इसने कहा भाई 3 नहीं है, आगे जाओ। आगे गए 3 यहाँ भी नहीं है, आगे गए 3 यहाँ भी नहीं है, आगे गए 3 मिल गया हमें। 3 को रख लिया इसने यहीं, इसने कह दिया कि मेरी इमेज को लेके चले जाओ। 7 लिया और आगे चले गए, 7 को उठाया आगे गए, क्या कुछ है यहाँ पे 7 नहीं है। भैया 7 नहीं है, इमेज कहाँ से दे, अपना 7 लो और लौट जाओ। 7 लिया और लौट आए, 7 लिख दिया। क्लियर है। फिर क्या किया 7 को उठा के फिर से चले गए। जब तक हमारे एलिमेंट कंप्लीट नहीं होंगे हमें तो जाना पड़ेगा इनसे मांगने कि भैया हमारे एलिमेंट दे दो, जाना पड़ेगा। इसके पास गए, 7 के पास गए तो क्या कहा कि हाँ 7 की इमेज है मेरे पास, 7 छोड़ो इमेज ले जाओ। क्या लिया 5, 5 को उठा के नेक्स्ट पे गए, 5 की इमेज यहाँ क्या है 2, क्योंकि लास्ट जो एलिमेंट होता है उसकी इमेज होती है फर्स्ट, इसकी इमेज क्या है 2। इसने 5 को रख लिया और क्या कहा 2 को लेके चले जाओ, कहाँ गए नेक्स्ट के पास जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट के पास गए, 2 की तो कुछ है ही नहीं। फिर यहाँ देखो 2 की इमेज मिली ना हमें 4, मिलेगी ना 4, तो इसने कहा कि 2 को छोड़ दो 4 ले जाओ, यहाँ से 4 लेके चल पड़े। यहाँ क्या 4 है, 4 है ही नहीं। इसने भी कहा भैया हमारे पास 4 नहीं है, अपना 4 उठाओ और चलते बनो। हमने 4 उठाया, हमने लिया, यहाँ लिख दिया। अभी भी हमारे एलिमेंट तो कंप्लीट नहीं हुए हैं, हमने देखा था कि 9 है सबसे बड़ा, तो 9 चाहिए हमें, तो 4 है। फिर गए 4 को उठा के, यहाँ जाके देखो 4 के पास, इसके पास 4 है नहीं है, इसके पास भी 4 नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास है 4। इसने कहा 4 को छोड़ो इमेज ले जाओ, इमेज क्या है 3। 3 को उठा के चल पड़े, यहाँ देखो 3 की, इसने कहा 3 को छोड़ो इमेज ले जाओ, इमेज क्या है 5। 5 लेके आगे हम, यहाँ आएगा 5, अपने पिटारे में डाल दिया, ठीक है। फिर क्या किया 5 को लेके चले, यहाँ जाओ, 5 ने कहा कि 5 छोड़ो 7 ले जाओ, 7 लिया, 7 यहाँ उठाया। 7 की क्या है, इसने कहा कि 7 छोड़ो 5 ले जाओ। फिर 5 किया, यहाँ 5 का कुछ नहीं है, यहाँ भी 5 का कुछ नहीं है, यहाँ है 5 का, क्या है 5 का 1 है
है ना। 5 की इमेज, ये देखो जो लास्ट एलिमेंट होता है ना उसकी इमेज क्या होती है फर्स्ट। क्या चल रहा है, हमने कुछ उठाया, एक उठाया, हम लास्ट वाले घर में गए, ठीक है, समझो थोड़ा सा, हम लास्ट वाले घर में गए, हमने कहा भाई हमारे पास एक है, क्या आपके पास इसकी इमेज मिलेगी, क्या आपके पास इसकी इमेज मिलेगी। अगर उसके पास उसकी इमेज है तो उठा लो उसको, अगर नहीं है तो नेक्स्ट घर में जाओ, और अगर इमेज है तो भी नेक्स्ट में जाओ, लेकिन इमेज को उठा के चलो। समझ आया। इमेज उठाई, फिर नेक्स्ट घर में गए, उससे फिर से पूछा क्या आपके पास, मान लिया 1 की इमेज जो भी थी 2 थी, क्या आपके पास 2 की इमेज मिलेगी। उसने अगर दे दिया आपको तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। अगर दे दिया तो क्या करेंगे, इमेज को उठा के उसकी भी इमेज देखेंगे, और नहीं दिया तो अपना जो एलिमेंट है वही उठा लो, कुछ छोड़ के नहीं जाना, जो एलिमेंट था अपने पास वही उठा के नेक्स्ट में चेक करो कि क्या इसमें इसकी मिलेगी इमेज। ठीक है, ऐसे ही किया हमने। अब क्या आ गया था हमारा, 5 की इमेज आ गई थी 1, यहां 1 लिख दो, क्या फायदा होगा, क्योंकि 5 की इमेज ये कह रहा है 1, लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि जो लास्ट एलिमेंट होता है उसकी इमेज होती है फर्स्ट, तो लास्ट की इमेज तो मेरे पास ऑलरेडी 1 है, तो ये 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है। अब मैं ब्रैकेट बंद कर सकती हूँ, कर सकती हूँ ना, क्योंकि 5 की इमेज यहाँ भी क्या मिली थी लास्ट में 1, और यहाँ भी हमारे पास 1 मिल चुकी है। ठीक है, अब ये देखो कितने एलिमेंट थे, 9 तक थे ना, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 आ चुका, 6 रह गया, यहाँ ब्रैकेट फिर से शुरू करो, और ये आ गया हमारा 6। अब फिर से जाओ, 6 है यहाँ, नहीं है, यहाँ है 6, 6 की इमेज क्या है 7, 7 को उठा के नेक्स्ट में गए, 7 ने कहा कि 9 है मेरे पास इमेज, फिर हमने वहां से 9 उठा लिया, 9 लेके यहाँ गए, यहाँ नहीं है कुछ, यहाँ नहीं है कुछ, 9 लिख दो, क्लियर है। फिर 9 को उठा के चलो, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है 9, और 9 की इमेज क्या है 6, फर्स्ट एलिमेंट होती है ना लास्ट की इमेज। यहाँ गए 6 नहीं है, यहाँ गए 6 नहीं है, तो क्या करूं, यहाँ 6 लिखूं कि 9 की इमेज 6 है, तो नेक्स्ट एलिमेंट हम लिख देते हैं। फिर क्या फायदा, 9 की इमेज तो ऑलरेडी 6 है, अगर मैं ये लिख दूं तो भी तो ठीक है, ठीक है, कि 9 की इमेज क्या है 6 है, तो वो तो 6 लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 रह गया हमारा, और 9 भी हो चुका। अब एलिमेंट ही 8 रहा हुआ है ना, एक एलिमेंट रह गया हमारा, और हम क्या लिखेंगे, उसकी इमेज कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि और कुछ तो आएगा ही नहीं, अगर वैसे भी जाओगे तो 8 है ही नहीं, इसका मतलब क्या है 8 की इमेज वो खुद 8 ही है। आया समझ में कैसे करते हैं प्रोडक्ट। उसके बाद एक चीज नोटिस करो, जो हमारी प्रोडक्ट निकल के आई है क्या वो डिसजॉइंट साइकिल बनी। देखो, डिसजॉइंट साइकिल का मतलब क्या होता है कि उस साइकिल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो सब अलग अलग होते हैं। जैसे ये देखो, ये साइकिल है मेरे पास 1 2 3 7 4 5, ये साइकिल है मेरे पास एक, क्या इसमें कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा ना, डिसजॉइंट आ चुकी है ना, तो ये साइकिल क्या होती है, डिसजॉइंट साइकिल होती है। अब ये देखो, ये तो एक एक साइकिल लेके बताई मैंने, अब ये बनी है मेरी पूरी साइकिल। अब इसमें देखो क्या कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, ये 1 क्या यहाँ है, नहीं है ना, ये 2 यहाँ है, नहीं है, सारे जो हमारे एलिमेंट्स है वो डिसजॉइंट हो चुके हैं, तो इसको बोलते हैं डिसजॉइंट साइकिल। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट साइकिल। और जो प्रोडक्ट होती है ना वो हम करते ही इसलिए हैं ताकि जो हमारी इतनी बड़ी निकल के आई है ना, ये जो हमारी क्या बोलते हैं साइकिल है, वो क्या हो जाए, डिसजॉइंट बन जाए, एक छोटी सी डिसजॉइंट बन जाए, ये हमारी होती है डिसजॉइंट साइकिल। क्या होती है, डिसजॉइंट साइकिल। अभी मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि हमें ऑर्डर निकालना होता है, अब ये है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं ये लेके चलूं 1 2 3 7 4 5, अब इसका ऑर्डर तो तुम मुझे बता सकते हो, जितनी लेंथ होती है साइकिल की उतना ही हमारा क्या होता है ऑर्डर। तो ये क्या है 3 और 6, ये 6 है। ठीक है, लेकिन पूरा ये जो है ना, ये इसका अगर हमें ऑर्डर निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे एलसीएम के थ्रू। लेकिन वो एलसीएम क्या होता है, जो हमारी प्रोडक्ट होती है ना साइकिल्स की, वो सब डिसजॉइंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डिसजॉइंट होनी चाहिए, यहाँ के एलिमेंट यहाँ नहीं होने चाहिए, यहाँ जो एलिमेंट है वो और कौन सी उसमें
साइकिल में नहीं होने चाहिए। यहाँ देखो था ना, ये 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं, अब देखो ये कितना है, एलसीएम लेके चलते हैं। मान लिया एक साइकिल परमुटेशन है ये, दूसरी है आपके पास ये, और तीसरी है ये। और ये जो होती है ना सिंगल में, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। इसका मतलब अगर मैं सीधा ये लिखूंगी ना, तो इसका मतलब ये है, अगर यहाँ 8 नहीं है तो 8 की जो इमेज होती है वो खुद 8 ही है, ठीक है। तो ये 2 होगी मेरे पास। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसका ऑर्डर निकाल रही हूँ। ऑर्डर निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा दोनों परमुटेशन का, ठीक है। तो एलसीएम देखो क्या आएगा मेरे पास, इसकी लेंथ कितनी है 6, ये लिखा, इसकी लेंथ कितनी है 2, तो एलसीएम कितना आया मेरे पास 6। तो ये जो परमुटेशन है ना, इसका मैं क्या कह सकती हूँ कि जो ऑर्डर है ना वो क्या आएगा आपका 6। उसके अलावा मेरे को ये दी गई है, ये परमुटेशन जो आपकी थी सबसे पहले हम लेके चले थे। अगर आपसे कहे कि इसका ऑर्डर बताओ, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, आंसर तो आएगा इसका 6, लेकिन जो निकालने का तरीका होता है वो क्या होता है, पहले इसको बनाओ डिसजॉइंट साइकिल। और डिसजॉइंट साइकिल कब बनाओगे, जब उसकी करोगे आप प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करते ही वो डिसजॉइंट साइकिल बन जाती है। तो देखो प्रोडक्ट की डिसजॉइंट साइकिल बन चुकी है। हर एक एलिमेंट अलग अलग है, क्या 1 यहाँ है, नहीं है, ठीक है। 2 की इमेज 3 है, यहाँ 2 की इमेज कुछ और नहीं है। यहाँ क्या था, 2 की इमेज 4 है, यहाँ 2 की इमेज 6 है। 2 की तो इमेज कुछ अलग ही है, देखो यहाँ तो अलग है, 3 है। आया समझ में कि प्रोडक्ट क्यों करते हैं हम, डिसजॉइंट साइकिल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं उनकी, ठीक है। प्रोडक्ट का कुछ एक एग्जांपल और देख लो आप, ताकि थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो हम क्या एग्जांपल लेके चलते हैं, 2 3 5 7, उसके बाद 1 4 3 2 5 5 6 7 8 9, ठीक है। ये ले लो, होगी 9 तक हो चुकी है ना, 9 एलिमेंट है। अब देखो क्या करवाएंगे, प्रोडक्ट। सबसे पहले क्या उठाया, 1 लेके चलो भाई 1 को यहाँ। इससे कहो कि आपके पास 1 है, अगर 1 है तो इमेज दे दो, नहीं तो हम हमारे 1 को उठा के चलेंगे नेक्स्ट घर में, ठीक है। इसने कहा 1 नहीं है, लेके जाओ अपना 1 ही है अभी हमारे पास। 1 लेके हम गए यहाँ, इसने कहा हमारे पास भी 1 नहीं है। अगर 1 नहीं है तो उसको छोड़ना नहीं है, अपने साथ ले चलो। यहाँ जाओ, 1 की क्या है 4, हाँ 4 मिल गई, यहाँ ठहरने का कुछ रास्ता है, 4 मिल गई। अब 1 को छोड़ दो, 4 ही उठा लो, जहां से उसकी इमेज मिल जाए उसी को उठा लो। अब 4 को उठा के नेक्स्ट घर में जा रहे हैं, तो यहाँ क्या है 4 की, यहाँ तो 4 है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, 4 को लेके यहाँ आ जाओ। कहाँ आ गए, यहाँ, ठीक है। अब 4 को उठा के चलो यहाँ 4 का कुछ है, नहीं है। यहाँ भी 4 नहीं है, यहाँ है 4, यहाँ रुको थोड़ा, और यहाँ चेक करो कि क्या 4 की कोई इमेज है। अगर है तो वो उठा लो, 4 को छोड़ दो, भूल जाओ उसको। उनकी इमेज लिखनी है हमें यहाँ, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए 4 की इमेज। तो 4 की इमेज यहाँ से ढूंढ के लेके आनी है हमें, यहाँ से ढूंढ के लेके आएंगे 4 की इमेज। तो जहां 4 है वहां रुको और 4 की इमेज उठा लो। 4 है यहाँ, उठाई हमने 3 लेके अब इसके पास गए, क्या भैया 3 की इमेज है, ये चेक करो, 3 की इमेज है इसकी 5। अब कहीं और तो जा नहीं सकते, 5 मिल गया, 5 को उठा के लौटाए, ये लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद फिर से गए, 5 की इमेज है, नहीं है। 5 की इमेज क्या है आपके पास 6 को उठा लो, 5 को छोड़ो, क्योंकि इमेज चाहिए, इमेज को उठा लो। अगर है तो ठीक है, इमेज को उठा लो। अगर नहीं है तो इसका मतलब अपना जो एलिमेंट है लेके नेक्स्ट में जाओ। यहां से 6 उठाया, 6 लेके गए, नहीं है, नहीं है, ये लिख दिया 6, क्लियर है। उसके बाद 6 लेके यहाँ गए, 6 भी नहीं है, यहाँ है 6 की क्या मिल गई 7 को उठा लो और चलो नेक्स्ट में। 7 है, नहीं है, 7 की यहाँ मिल गई हमें 2 इमेज। लास्ट जो एलिमेंट होता है उसकी इमेज क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट, क्या मिली 2 लिख दो, क्लियर है। अब 2 को लेके चले, 2 को लेके गए तो क्या आया मेरे पास, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 2 की 5 मिल गई मुझे, 5 मिली तो 5 को उठा के चलो, यहाँ क्या मिला 7 मिला, तो ये क्या लिख दिया मैंने 7, क्लियर है। अब 7 की इमेज ढूंढो, 7 की यहाँ मिली 5 को लेके चलो, 5 की मिली 1,
वन को लेके चलो, यहाँ वन नहीं है तो अपना लौट आओ घर पे वन। देखो 7 की इमेज 1, यहाँ अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो 7 की इमेज ये 1 ही बन चुकी है ना। अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट ही बन जाता है किसी एलिमेंट का, मान लिया 2 था, 2 की अगर 1 आ जाती ना, जो फर्स्ट एलिमेंट आ जाता तो वहीं बंद कर देते उसको। अगर 6 की मुझे 1 मिल जाती ना, मतलब 1 से मतलब है मेरा फर्स्ट एलिमेंट से, अगर फर्स्ट मिल जाती तो मैं यही बंद कर देती। अब 7 की मेरे को 1 मिली है तो यहाँ बंद कर दो इसको, ठीक है। अब देखो कौन से एलिमेंट रह गए हैं, 1 2 3 रह चुका है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 3 को देखो, 3 लेके जाओ, 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, रुको, इसकी देखो इमेज, इमेज ली 2, 2 को उठा के चलो, 2 की इमेज क्या है आपके पास 3, क्या मिला, निराश होके लौट आए, 3 की इमेज तो खुद 3 है, क्या लेके आए, कुछ भी नहीं। उसके बाद 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, रह गया भैया 8 और 9। तो सबसे पहले लिखो 9, सॉरी 8, 8 की चेक करो, 8 की क्या है 9, क्या 9 कहीं और है, नहीं है, तो 8 की इमेज आपकी क्या आ जाएगी 9। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आपको प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, चेक करो, डिसजॉइंट है ना। अब ये 3 आ गया ना, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये भी चेक कर सकते हो कि ये देखो 9 एलिमेंट है, जहां जो भी एलिमेंट नहीं है ना, इसका मतलब उसकी इमेज वो खुद ही है, इसलिए वो लिखा हुआ नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है उसका। क्या आएगा, देखो 1 2 और 3 की इमेज 3 4 5 6 7 8 9 हो गए ना डिसजॉइंट। अब इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे, देखो मान लिया ये सिग्मा 1, ये सिग्मा 2, अब और मान लिया ये थी मेरे पास सिग्मा, ठीक है। तो एलसीएम मुझे निकालना है, सॉरी ऑर्डर निकालना है मुझे सिग्मा का, तो क्या आएगा सिग्मा 1 और क्या लिख रही हूँ, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम लिखा और सिग्मा 1 का ऑर्डर देखो कितना है, कितना है, सॉरी ये ऑर्डर लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं, ऑर्डर ऑफ, वहां भी ठीक कर लेना लास्ट वाले में, ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1 और सिग्मा 2, इनका ऑर्डर लिखना है हमें। तो इसका ऑर्डर कितना है सिग्मा 1 का, कितना है 6, यहाँ 6 लिखा और ये भी 2 है, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 6। तो इसका सॉरी इसका जो ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा। आया समझ में, एक साथ दो चीजें हो चुकी है ना, हमें ऑर्डर निकालना भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गई, क्योंकि ऑर्डर निकालेंगे तो प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, और उसके साथ साथ हमें ये भी पता चला कि डिसजॉइंट साइकिल क्या होती है, पता चला डिसजॉइंट साइकिल क्या होती है, क्लियर है। अब देखो उसके बाद क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट में स्क्वेयरिंग वगैरह जो होती है हमारी, क्यूब होती है, सेम सेम की जो होती है, हम अगर प्रोडक्ट हमें करनी हो तो उसका हमारे पास क्या रूल होता है वो देखो। जैसे है आपके पास एग्जांपल है 1 2 3 4 5, यहाँ लिख लो 3, ठीक है, वरना तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ये कर लो, ठीक है। इसका किया हमने स्क्वेयर। अब देखो वैसे क्या होता है, हमारा जो जनरल होता है प्रोडक्ट करने का तरीका वो क्या होता है, अगर स्क्वेयर है तो ऐसे करेंगे प्रोडक्ट, क्या करेंगे, सबसे पहले उठाया 1, यहाँ गई 1 की इमेज कितनी है 2, 2 को उठा के चले, यहाँ देखेंगे 2 की इमेज क्या है 4, 4 लिख दिया, 4 को लेके गए, 4 की इमेज क्या है 5, वहां से 5 को उठा लिया और यहाँ आ गए, 5 की इमेज क्या है 3, 3 लिख दिया। अब 3 यहाँ गए, 3 क्या है इमेज 1, यहाँ गए 1 को लेके इमेज आएगी 2, 2 को लेके गए, 2 की क्या है मेरे पास 4, 4 को उठाया और यहाँ आए, 4 की इमेज क्या है 5, 5 लिख दिया। अब क्या करेंगे 5 को यहाँ लेके जाएंगे, 5 की इमेज कितनी है 3, 3 को यहाँ लेके आए, 3 की इमेज है 1 और ये आ गई मेरे पास 1 आ चुकी है। तो ये होती है हमारी इसकी प्रोडक्ट, देखो ये एलिमेंट थे, यही आ चुके हैं हमारे पास 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब जो सीधा तरीका होता है आपका, ट्रिक भी कह सकते हो आप, क्या होता है वो, आपको करना है स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले लिखो 1, जो पहला एलिमेंट होता है ना वही लिख दो। उसके बाद क्या करो, एक को छोड़ो सेकंड पे जाओ, क्या आएगा 4, फिर एक छोड़ो 2, ये कितना आया 3, फिर 3 के बाद यहाँ जाओ, ये छोड़ दिया, एक छोड़ा 2, यानी कि ये, इसको छोड़ दो यहाँ जाओ, यानी कि ये, देखो सेम आ चुके हैं ना आपके,
ठीक है। यही अगर आपको क्यूब करनी होती तो क्या करते आप, 1 2 क्या लिया था हमने, 4 5 3, यही लिया था शायद ना, स्क्वायर, सॉरी यहाँ क्यूब करके देखते हैं, क्यूब करके देखते हैं हम क्या आएगा। क्यूब में क्या होता है, यहां से चलो 1 2 3, 5 लिख दिया, फिर क्या किया 1 2 3, क्या आया 2 आ गया, ठीक है। फिर क्या किया 1 2 3, ये आ गया। उसके बाद क्या किया 1 2 3, ये भी आ गया मेरे पास। उसके बाद क्या किया 1 2 3, लेकिन ये तो क्या है 1 यहाँ है ऑलरेडी। आया समझ में कैसे करते हैं इनकी प्रोडक्ट। अगर आपको स्क्वेयरिंग हो, क्यूब हो, यही अगर यहाँ पे 4 हो तो क्या करेंगे, ये लिखा, फिर 1 2 3 और ये 4, ये लिख देंगे, यानी कि 1 और ये लिख देंगे 3, ठीक है। फिर 1 2 3 4, फिर 5 लिख देंगे, 1 2 3 4, फिर 4 लिख देंगे, ऐसे लिखते चलेंगे। क्लियर है, आया समझ में कैसे करते हैं। सीधा जाते हैं एक राइट साइड में। अगर आपको स्क्वायर करना है तो 2 स्टेप आगे चले जाओ, क्यूब करना है तो 3 स्टेप आगे चले जाओ, और 4 करना है तो 4 स्टेप आगे चले जाओ। ऐसे होती है इनकी जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होती हैं वो होती हैं। अब बताओ, जो डिसजॉइंट साइकिल होती है ना, वो क्या होती है, हमेशा कोम्यूटेटिव होते हैं। कोम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि जो दो साइकिल होंगे ना, वो मान लिया ये ए है ये बी है, तो जो यहाँ बी लिखेंगे और यहाँ ए लिखेंगे ना, दोनों का रिजल्ट जो है ना वो सेम आएगा, ठीक है। क्या होगा जब डिसजॉइंट साइकिल होंगे ना, तब की बात है। अगर साइकिल डिसजॉइंट नहीं है और अगर हम उनको देखें क्या वो कॉम्पिटेटिव है या नहीं, तो वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। देखो आपके पास एग्जांपल है, मैंने लिया 1 2, ठीक है, और ये ले लिया 1 2, ये डिसजॉइंट है नहीं है ना। डिसजॉइंट अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो कॉम्यूटेटिव हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ये देखो, ये है मेरे पास, क्या लिखा 1 1 की इमेज, सॉरी यहाँ जाएंगे 1 1 की इमेज क्या है 2, 2 को उठा के चले 2 की इमेज है 1, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इसको मैं यहां लिख दूं तो भी बात तो वही है ना, तो सेम आ गई। डिसजॉइंट है लेकिन यहाँ सेम लिख लो तो आपके पास एक एग्जाम्पल बन जाता है। क्या कहते हैं, अगर डिसजॉइंट साइकिल नहीं है तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव हो भी सकती है नहीं भी, तो ये एग्जाम्पल है कॉम्यूटेटिव का, यहाँ भी सेम आएगा, कॉम्यूटेटिव हो चुकी है। अब देखो कॉम्यूटेटिव कब नहीं होगी, वो एक एग्जाम्पल देख के चलो। अब आपके पास है 1 2 3 4 5 और ये लिखा 1 5 4 3 2, ठीक है। ये देखो ये क्या है, डिसजॉइंट नहीं है ना आपकी ये साइकिल, क्योंकि यहाँ देखो 1 है, ये भी यहाँ भी 1 आ रहा है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, सारे एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब ये डिसजॉइंट साइकिल तो है नहीं। ये देखते हैं कि कॉम्यूटेटिव करके देखेंगे क्या ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं है, ऐसे ही चेक करते हैं कॉम्यूटेटिव। उसके बाद देखो 1 लिखा, 1 की इमेज क्या है 5, यहाँ देखो 5 की इमेज क्या है 1, तो 1 की इमेज आ गई मेरे पास 1, ठीक है। 2 2 की इमेज यहाँ क्या है 1, 1 की इमेज क्या है 2, तो 2 की इमेज भी 2 आ गई। 3 देखो 3 की इमेज क्या है 2 और 2 की इमेज क्या है 3, 3 की भी 3 आ गई। फिर 4 उठाया, 4 की इमेज क्या है 5 और सॉरी यहाँ देखो 4 की इमेज क्या है 3 और यहाँ लेके आओ 3 की इमेज क्या है 4। ये मेरे ख्याल से क्या है आइडेंटिटी बन गई, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है, सब एलिमेंट्स की इमेज वो खुद ही होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ क्या बनेगा, हमने लिया 1, यहाँ चेक किया 1 की इमेज क्या है आपके पास 2, 2 लेके यहाँ गए, 2 की इमेज यहाँ भी क्या है 1, 1 हो चुका। 2 की यहाँ लेके चलो तो 2 की क्या है इमेज 3, यहाँ चेक करो 3 की इमेज क्या है 2, क्लियर है। उसके बाद लिया 3, 3 की इमेज यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 4 की इमेज 3 और 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 4। ये तो क्या बन गया आपका कॉम्यूटेटिव ही आ चुका है, क्या आ गया कॉम्यूटेटिव ही आ चुका है, ठीक है। अलग अलग है दोनों, और क्या रहा है कॉम्यूटेटिव है और डिसजॉइंट भी नहीं है, ठीक है। एक नॉन डिसजॉइंट, जो डिसजॉइंट है और आपका ना बने वो देखो एक एग्जांपल,
हम लेते हैं 1 2 3 4 और ये लिया 1 4 5 6, इसको चेक करते हैं 1 4 5 6 और 1 2 3 4। देखो पहले तो ये देखो क्या ये डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट नहीं है ना, चेक करो क्या है हमारा रिजल्ट क्या है, पहले ये देख लो। नॉन डिसजॉइंट जो है ना, नॉन डिसजॉइंट जो साइकिल है इज मे बी कोम्यूटेटिव, कोम्यूटेटिव और नोट। ठीक है, इस साइड यहां लिख देती हूं डिसजॉइंट साइकिल इज ऑलवेज कोम्यूटेटिव। कल हमने क्या पढ़ा था, परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ा था, वो तो हमने सिर्फ लिखना सीखा था। हमने वहां कहा था कि हम क्या बनाएंगे, आगे जाके चेक करेंगे कि ये ग्रुप है या नहीं। तो उसके लिए हमें ये जो साइकिल होती है ना, इनको पढ़ने की जरूरत थी, क्योंकि उसमें साइकिल होती है, जो हमारा एसएन ग्रुप होता है साइकिल होती है। अब उसमें चेक करेंगे, देखो कि कोम्यूटेटिव जो होता है ना वो एक एबिलियन होता है, तो एबिलियन के लिए कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे, डिसजॉइंट साइकिल होनी चाहिए। तो जो प्रोडक्ट है ना उसको हम डिसजॉइंट में बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है डिसजॉइंट जो है ना, इसका एग्जांपल बाद में बताऊंगी। ये मैं बता चुकी हूँ, जो नॉन डिसजॉइंट साइकिल है ना वो मे बी कोम्यूटेटिव और नोट। ये तो नोट का एग्जांपल है, और कोम्यूटेटिव का है, इसका एग्जांपल लास्ट वाला था। अब ये चेक करो क्या आएगा, 1 1 की क्या है इमेज, 4 4 को यहाँ लेके आओ, 4 की इमेज 1, तो 1 की 1। फिर उठाया 2 2 की इमेज क्या है मेरे पास, चेक करो 2 की इमेज यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ लेके चलो 2 की इमेज 3, फिर 3 यहाँ लेके जाओ, 3 की इमेज नहीं है, 3 की इमेज यहाँ मिली 4। अब 4 को लेके जाओ, 4 यहाँ क्या है 5 है इसकी इमेज, 5 को उठा के यहाँ चलो, यहाँ नहीं है तो लिख दिया 5। क्लियर है, उसके बाद 5 को लेके जाओ, ये है 6, यहाँ नहीं है 6, 6 लेके जाओ, 6 की इमेज 1 1 की इमेज 2 और 6 की इमेज 2 तो ये पहले ही आ चुकी है। ठीक है, अब ये वाली प्रोडक्ट करो, क्या आएगा 1, लास्ट वाले के पास जाना है 1 को लेके, लास्ट वाले के पास गए 1 की इमेज 2, यहाँ पहुंचे 2 की इमेज है नहीं, लिख दिया 2। यहीं से देख लो कॉम्यूटेटिव नहीं है ना। उसके बाद 2 की इमेज कितनी है 3, और यहाँ भी नहीं है। उसके बाद 3 की इमेज यहाँ 4 है, यहाँ 4 की कितनी है 5, तो ये आ जाएगी आपकी 5। यहाँ क्या है 5 की इमेज कुछ नहीं है, यहाँ है 5 की इमेज 6, यहाँ 6 की नहीं है, 6 की यहाँ 1 है, हो चुकी है। ठीक है, बच गया 4, 4 की इमेज वो खुद ही है। क्लियर है, तो देखो ये कोम्यूटेटिव दोनों इक्वल नहीं है ना, कोम्यूटेटिव ऐसे ही तो चेक करते हैं कि ए लिया और ये बी है, अगर हमारा इस तरह प्रोडक्ट करें और दोनों सेम आ जाए तो इसका मतलब क्या है कोम्यूटेटिव है। तो ये तो कोम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, नॉन डिसजॉइंट साइकिल है और कोम्यूटेटिव नहीं है। लास्ट वाला जो एग्जांपल किया था उसमें नॉन डिसजॉइंट साइकिल थी लेकिन वो कोम्यूटेटिव थी, दोनों ही आइडेंटिटी बन के आई थी। वैसे वो दोनों आइडेंटिटी क्यों बन के आई थी आपको पता है, मैंने क्या लिया था वहां पे, जो थी ना, जो मैंने एक साइकिल ली थी उसका मैंने इनवर्स ले लिया, और आपको पता है किसी चीज का इनवर्स लेके उसके साथ चलेंगे तो वो तो आइडेंटिटी आएगा ही आएगा, इसलिए वो दोनों सेम थे। ठीक है, बाकी आगे बताऊंगी आपको इनवर्स के बारे में। वो एक ट्रिक बता रही थी कि मैंने कैसे लिया वो एग्जाम्पल, उससे पहले मैंने सेम ले ली। अगर आप सेम लेके चलोगे है तो वो नॉन डिसजॉइंट, आप सेम भी ले सकते हो। अगर मैंने सेम ली तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आनी ही थी दोनों सेम। ठीक है, ये तरीके होते हैं एग्जाम्पल क्रिएट करने के। उसके बाद क्या करेंगे हम, डिसजॉइंट साइकिल लेके देखेंगे। देखो 1 2 3 5 और डिसजॉइंट लेनी है हमें 6 7, ये ले लो। ठीक है, डिसजॉइंट है ना, यहां भी देखेंगे 6 7 और 1 2 3 5, 4 भी लिख लो, यहां भी लिख देती हूँ 4। ठीक है, उसके बाद देखो यहां से लिया मैंने 1, तो 1 यहाँ तो है नहीं, यहाँ है 1 की 2, लिख दिया। अब 2 लेके यहाँ गई, 2 की तो नहीं है कोई भी, फिर यहाँ गई 2 की 3 है, आगे 3। अब 3 को लेके जाओ, यहाँ 3 है नहीं, यहाँ 3 की आएगी 5। ठीक है, ऐसे ही करोगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये है ही डिसजॉइंट। उसके बाद इसको लेके चलो, 1 1 की क्या है मेरे पास 2, यहाँ तो है नहीं, ये आएगी 2,
और ये करके देखो, बिल्कुल क्या आएगी आपकी, एज इट इज आएगी। कहने का मतलब क्या है कि ये जो डिसजॉइंट साइकिल है ना, ये हमेशा कोम्यूटेटिव होती है। यहां से प्रोडक्ट कर लो, यहां से कर लो, आनी दोनों सेम ही है। ठीक है, आए समझ में क्या होती है। उसके बाद करेंगे हम इनवर्स परम्यूटेशन, कि कोई परम्यूटेशन होती है उसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। उसको निकालने के दो तरीके होते हैं आपके पास इनवर्स निकालने के। क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 यही है, इसका किया हमने इनवर्स। ठीक है, क्या किया, इसका इनवर्स किया, तो क्या आएगा। इनवर्स के दो तरीके होते हैं। एक तो क्या होता है कि ये देखो सिंपल होता है कि पीछे से शुरू कर दो, 5 4 3 2 1, ये इसका इनवर्स है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको कर दो फिक्स, उसके बाद जो लास्ट वाले हैं वहां से शुरू कर दो, 5 4 3 2, ये होता है इसका इनवर्स। ये देखो ये दोनों सेम है। क्यों है सेम, वैसे अगर आपको साइकिल का पता है कि इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, अगर मैं यहां से भी लिखती ना 4 3 2 1 5, तो भी ये दोनों चीजें सेम होती। देखो 4 की इमेज 3, 4 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 5, 1 की इमेज 5, 5 की इमेज 4, 5 की इमेज 4, है ना सेम। ये साइकिल में होती है। अगर आप ऑर्डर में लिख रहे हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या थी आपके पास, 5 4 3 2 1, ऐसे ही है। 5 की 4, 5 की 4, 4 की 3, 4 की 3, 3 की 2, 3 की 2, 2 की 1, 2 की 1। क्लियर, 1 की 5, 1 की 5। क्लियर है, आया समझ में इनवर्स। और जो इनवर्स होता है ना, उसमें क्या होता है, इवन परमुटेशन बता देती हूँ आपको पहले। एक होती है हमारी इवन परमुटेशन और ओड परमुटेशन। ये क्या होती हैं, मान लिया आपके पास है 1 2 3, अब हमसे कहे कि ये ओड परम्यूटेशन है या इवन परम्यूटेशन है, तो क्या होगा, जिसकी लेंथ, जिसकी लेंथ, इसकी लेंथ है 3, तो ये क्या आएगी, इवन। जिसकी अगर लेंथ इवन हो तो वो ओड आएगी, अगर लेंथ ओड है तो इवन आएगी। ठीक है, ये देखो 2 4 3 1 ये है, इसकी क्या है मेरे पास ऑर्डर, कितना है ऑर्डर कह सकते हो, लेंथ कह सकते हो, कितनी है 4, तो ये क्या आएगी आपके पास, ओड आएगी। ठीक है, उसके बाद ये तो सिर्फ और सिर्फ ये थे। उसके बाद क्या होता है आपकी, अगर प्रोडक्ट में हो, क्या हो, प्रोडक्ट में हो, उसके लिए मान लिया ये है 1 2 3। ठीक है, अब कहे कि अब बताओ ये इवन परम्यूटेशन है या ओड परम्यूटेशन, तो उसके लिए क्या करेंगे, इवन और ओड जानने के लिए, ऐसे याद करो, इवन और ओड जानने के लिए हमें क्या होगा जरूरत, सबसे पहले ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी। ऑर्डर देखेंगे, अगर आपका ऑर्डर क्या है, अगर आपका ऑर्डर जो है वो ओड है तो परम्यूटेशन होगी वो इवन होगी, ये है परम्यूटेशन। ठीक है, क्या है, परम्यूटेशन। अगर ऑर्डर ओड है तो परम्यूटेशन इवन होगी, अगर ओड सॉरी ऑर्डर इवन है तो परम्यूटेशन ओड होगी, उल्टा होता है हमारा। ठीक है, अब ये बताओ ऑर्डर जानने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या होनी चाहिए, डिसजॉइंट साइकिल होनी चाहिए, डिसजॉइंट साइकिल होनी चाहिए। और अगर यहां से देखो, अगर आपके पास कोई भी साइकिल है, अब बात क्या हुई यहां तक जाने के लिए, अगर आपको कोई साइकिल गिवन है तो आप क्या करोगे, ये देखो क्या वो डिसजॉइंट है या नहीं। अगर वो नहीं है तो प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करते ही आपकी परम्यूटेशन क्या आएगी, डिसजॉइंट हो जाएगी। और डिसजॉइंट होने के बाद उसका ऑर्डर निकालो। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, एलसीएम के थ्रू, एलसीएम निकालेंगे हम दोनों का, डिसजॉइंट का। ठीक है, और जो एलसीएम आएगा वही हमारा होगा ऑर्डर। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखेंगे कि ऑर्डर आपका ओड है या इवन। ओड है तो परम्यूटेशन इवन आएगी, अगर इवन है तो परम्यूटेशन क्या आएगी, ओड आएगी। समझ आया। अब बात रही इनवर्स की, किसी इवन परम्यूटेशन का इनवर्स क्या आएगा, इवन आएगा। ओड परम्यूटेशन है तो इनवर्स क्या आएगा, ओड आएगा। क्लियर है, आया समझ में। उसके बाद देखो जो प्रोडक्ट होते हैं ना, मान लिया इवन परम्यूटेशन है आपके पास, क्या है, इवन परम्यूटेशन है। ठीक है, और दूसरी है इवन परम्यूटेशन। तो क्या होती है, इवन परम्यूटेशन और जो इवन होती है
देखो साफ करके बताती हूँ आपको। दो तरीके हैं। एक तो क्या है कि आप साइकिल है, पहले उसको डिसजॉइंट साइकिल बनाओ, फिर उसके ऑर्डर निकालो, फिर ऑर्डर चेक करो और ये इवन परम्यूटेशन है या ओड। उसके अलावा अगर ऊपर से चलोगे तो आपके पास क्या होगी, आपके पास हैं दो परम्यूटेशन। क्या है आपके पास, दो परम्यूटेशन है। उसमें क्या होता है, मान लिया ये है आपकी ओड और ये है आपकी इवन। ठीक है, पहला तरीका तो क्या था, ये दो हैं, अगर ये डिसजॉइंट हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो पहले इनको डिसजॉइंट बनाओ, फिर उन डिसजॉइंट के ऑर्डर निकालो, फिर देखो कि ऑर्डर क्या है आपका, ओड है या इवन है, उसके थ्रू हमें पता चला कि परम्यूटेशन इवन है या ओड है। दूसरा क्या है कि हमने क्या किया, परम्यूटेशन को चेक किया कि ये ओड है ये इवन है। अब हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट होती है वो ओड और इवन की जो प्रोडक्ट होती है ना, वो हमेशा क्या होती है आपकी, ओड होती है। क्या होती है आपकी, ओड होती है। उसके बाद क्या है फिर आपका ओड, और अगर दोनों ओड हैं तो आपकी जो परम्यूटेशन है वो इवन होगी, अगर दोनों इवन परम्यूटेशन है तो आपके पास इवन होगी। ठीक है, इनको याद करने का तरीका क्या होता है, जो प्रोडक्ट होती है परम्यूटेशन की वो हमेशा सम ऑफ इंटीजर की तरह बिहेव करती है। सम ऑफ इंटीजर का मतलब क्या है, मान लिया -1 और 2, ये दो हैं, इनको किया ऐड, ये तो है मेरे पास ओड, ये है मेरे पास इवन। ठीक है, क्या आया मेरे पास 1, और 1 क्या है मेरा, ओड। तो जो ओड और इवन होता है उसकी प्रोडक्ट हमेशा ओड ओड आती है। ठीक है, उसके अलावा आप ये देख लो, 3 + 2 किया 5 आया, यानी कि ओड और इवन की सॉरी सम करवाया तो मेरे पास क्या रहा है, ओड आ रहा है। ऐसे ही ओड और इवन की प्रोडक्ट करवाएंगे तो ओड आएगा, और अगर दोनों सेम होंगे तो हमेशा क्या आता है, इवन आता है। 3 + 3 किया तो 6 आया, 2 + 2 किया तो भी 4 आया, इवन ही आते हैं। क्लियर है, आया समझ में, ये हमारे तरीके होते हैं। देखो एग्जाम्पल, देखो इसके क्या आएगा मेरे पास, कौन से तरीके से, दोनों तरीके से करके देखते हैं। इजी क्या होता है, प्रोडक्ट वाला होता है, और प्रोडक्ट अगर याद ना रहे तो सम ऑफ इंटीजर से करके देख सकते हो आप। जैसे आपके पास एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6, यही ले लेते हैं। ठीक है, अब अलग अलग करके देखो, इसकी लेंथ क्या है 2, तो इसका मतलब ये कि क्या है आपके पास ओड। ठीक है, ये क्या है ओड, और ये भी क्या है ओड। अब आप कहोगे कि आपने तो दो की प्रोडक्ट करनी बताई है, ये तो तीन हो चुके, तीन हो चुके, तो पहले इन दो की प्रोडक्ट करके देखो क्या आएगा आपके पास। ओड और ओड की प्रोडक्ट कितनी होती है, इवन, और अब कर दो ओड, बच गए दो। इवन और ओड की प्रोडक्ट कितनी होती है आपके पास, ओड होती है। क्या होती है, ओड होती है। ठीक है, क्या आएगा देखो, ये तो था सीधा तरीका बताने का कि ओड आएगी या इवन आएगी, इससे देखो डायरेक्ट बता दिया ना हमने, प्रोडक्ट से इजी है। अब क्या करेंगे हम, इसकी करके देखो, ये वैसे तो ये डिसजॉइंट है, क्या है आपका, डिसजॉइंट है, तो डिसजॉइंट बनाने की तो जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, ये मान लिया σ1, ये 2 और ये मान लिया 3, तो ऑर्डर ऑफ σ1 और ऑर्डर ऑफ σ2 और ऑर्डर ऑफ σ3, और ये लिया हमने एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो एलसीएम कितना आया आपका, 2 ही आया। ठीक है, और 2 क्या होते हैं, जिसकी लेंथ 2 हो, एलसीएम 2 आ गया, इसका मतलब क्या है कि इसका जो है ना ऑर्डर 2 आ गया। क्या आ गया, इसका ऑर्डर 2 आ गया है। ठीक है, तो 2 ऑर्डर आ गया, इसका मतलब क्या होगा आपके पास, ये जो है आपकी ओड परम्यूटेशन होगी। आए दोनों तरीके समझ में, या तो आप ऑर्डर से जाके कर सकते हो, उसके लिए पहले ये तो ठीक है डिसजॉइंट साइकिल थी आपकी, नहीं होती तो पहले आपको उसको डिसजॉइंट बनाना पड़ेगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, आपके पास एक एग्जांपल क्या है, 1 2 3, ये है 4 5 6। ये देखो, ये क्या है आपकी इवन, और ये भी क्या है इवन। इवन कैसे आई,
इसकी लेंथ देखो, अगर लेंथ जो है वो ओड है तो परम्यूटेशन इवन है, अगर लेंथ इवन है तो परम्यूटेशन ओड है। और इवन इवन की परम्यूटेशन हमें पता है क्या होती है, हमारी इवन ही होती है। क्लियर है? ऑर्डर से निकालोगे तो 3 इसका 3 इसका आएगा, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 है तो परम्यूटेशन क्या आएगी आपकी, इवन आएगी। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होता है, जो आइडेंटिटी होती है ना, क्या होती है, जो आइडेंटिटी होती है ना, वो हमेशा आपकी इवन परम्यूटेशन होती है। क्या होती है आपकी, इवन परम्यूटेशन होती है। और जो हम एसएन करके चल रहे थे ना, क्या था हमारा, सिमेट्रिक ग्रुप था, सिमेट्रिक ग्रुप था। उस सिमेट्रिक ग्रुप में क्या होता है, n/2 फैक्टोरियल तो हमारी इवन परम्यूटेशन होती है, और n/2 फैक्टोरियल हमारी क्या होती हैं, ओड परम्यूटेशन होती हैं। उसके अलावा जो ये जो होती है ना n/2 फैक्टोरियल इवन परम्यूटेशन, इनका हम एक अलग से ग्रुप बना देते हैं और उसको अल्टरनेटिंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो उस ग्रुप में क्या होती है, पहली बात तो ये हमेशा इवन परम्यूटेशन का एक ग्रुप होता है। और क्या होती हैं, कितने एलिमेंट होते हैं, n/2 फैक्टोरियल एलिमेंट होते हैं। अगर A4 निकाल रहे हो तो क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल, यानी कि A4 में 2 ही एलिमेंट होते हैं। अभी ग्रुप तो ये भी है, क्यों है, क्योंकि हम यहाँ से जो हमारा एसएन है ना, वहां से हम आइडेंटिटी भी उठा के चल रहे हैं। क्या उठा के चल रहे हैं, आइडेंटिटी भी उठा के चल रहे हैं, क्योंकि जो आइडेंटिटी है वो हमेशा क्या होती है आपकी, इवन परम्यूटेशन होती है। आ रहा है समझ में, क्लियर है? ठीक है, आई होप आज आपको परम्यूटेशन की जो साइकिल है वो सब समझ में आ गई होंगे, उनकी प्रोडक्ट कैसे करते हैं, उनके ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कल हम क्या करेंगे, जो हमारा जो एसएन ग्रुप था ना, इसको एक तो हम ग्रुप प्रूव करेंगे कि हमारा ये ग्रुप है। उसके अलावा क्या करेंगे, हम इसकी ओडी टेबल निकालेंगे। कैसे निकालते, जो हम जेड की निकाल चुके हैं, यूएन वगैरह की निकाल चुके हैं, एसएन की निकालेंगे, और एएन के भी निकाल के दिखाएंगे आपको कि ओडी टेबल इनकी कैसे निकल, क्योंकि इसमें से ही निकल के आएंगे। जो एलिमेंट्स इवन है उनको उठा के उनकी एक टेबल बना देंगे, तो ये तो मुश्किल है ही नहीं, इसमें से ही निकल के आएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं अभी भी कोई दिक्कत है तो या तो आप वीडियो रोक के देख सकते हो, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका रिप्लाई करने की। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।